हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 के इतिहास का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इस चैप्टर से 1 नंबर से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो है अल्लूरी सीताराम राजू जी के बारे में। तो अल्लूरी सीताराम राजू कहाँ से थे, उनका क्या योगदान रहा राष्ट्रवाद में। तो अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में फैले गुरिल्ला आंदोलन के नायक थे और वह महात्मा गांधी के अनन्य भक्त भी थे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर की पूछी जा सकती है वो है पिकेटिंग। पिकेटिंग का क्या मतलब होता है? यह प्रदर्शन अथवा विरोध का एक ऐसा तरीका होता है जिसके माध्यम से लोग किसी दुकान, फैक्ट्री अथवा दफ्तर के अंदर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। नेक्स्ट, गिरमिटिया मजदूर क्या है? वह मजदूर जिन्हें औपनिवेशिक शासन के दौरान एक अनुबंध के तहत काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज़ आदि स्थानों पर ले जाया जाता था। गिरमिटिया मजदूरों को अंग्रेजी में क्या कहा गया? इंडेंटेड लेबर के नाम से भी जाना जाता था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सत्याग्रह किन 2 शब्दों से मिलकर बना? तो सत्याग्रह 2 बातों, सत्य की शक्ति पराग्रह और सत्य की खोज पर बल दिया जाता है। तो ऐसे वन वर्ड क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से मदद मांगी गई थी। मदद किस एवज में? ब्रिटिश ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों से कहा था कि अगर आप हमें युद्ध में मदद करेंगे या युद्ध में हमारी तरफ से लड़ेंगे तो हम आपको जो है स्वतंत्र कर देंगे, आपको सहायता प्रदान करेंगे। परंतु युद्ध के समाप्त होने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता है और ऊपर से कर का बोझ बढ़ा दिया जाता है। इसके साथ साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में रोलट एक्ट कानून लागू कर दिया जाता है। तमाम प्रकार की यातनाएं भारतीयों को दी जाती हैं और इसी के परिणाम स्वरूप जो है भारत में जो एक प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन को और मजबूती प्रदान के लिए असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर वही कारण बताया गया है। तो करों में वृद्धि कर दी गई थी, ठीक है ना। और पहले विश्व युद्ध के कारण जो रक्षा वह एकाक क्या हो जाता, बढ़ जाता, क्योंकि भाई युद्ध तो हथियारों से लड़ा जाए, हथियार पैसे से खरीदे जाएंगे। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने अधिक से अधिक लोगों, राज्यों से, स्टेट से लोन लिया और उस लोन का सारा भार भारतीयों पर डाल दिया। कीमतें दोगुनी कर दी गई, है ना, टैक्स बढ़ा दिए ताकि उस युद्ध की भरपाई की जा सके। सिपाहियों की जबरन भर्ती की गई और भारतीय, इसी वजह से जो है भारतीय उद्योगपतियों में भी रोष रहा। ये कुछ कारण थे और जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ावा दिया। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन कर लेना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, भारत के लोग रोलट एक्ट के विरोध में क्यों थे? तो भारत के लोग रोलट एक्ट के विरोध में क्यों थे? रोलट एक्ट एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में पारित किया गया। इस एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता था और इसे बिना वकील, बिना दलील के कानून के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम महायुद्ध के कारण भारत को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा और इस समय में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रसार अंग्रेजी साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता था और अंततः सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने के लिए रोलट एक्ट पारित कर दिया। इस एक्ट के अनुसार सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए नज़रबंद करने का अधिकार मिल गया। इस प्रकार इस अधिनियम ने भारतीयों की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। वह किसी भी क्षण राजनीतिक बंदी बनाए जाने के भय से चिंतित होने लगे और ऐसी अवस्था में इस एक्ट का विरोध होना स्वाभाविक ही था। यहाँ से क्वेश्चन जो है 2 नंबर में पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों किया? क्योंकि महात्मा गांधी द्वारा 1920 में जो सहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी उसे 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड के बाद वापस ले लिया गया, क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि आंदोलन में रोष मात्र पर हिंसा का प्रभाव नहीं होना चाहिए। और चौरा चौरी में गोरखपुर में गुस्साई भीड़ ने पूरे थाने को आग लगा दी, इसमें सिपाही कर्मी जलकर मर जाते हैं और इसी की वजह से महात्मा गांधी ने रोलट जो है माफिया असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला लिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अभी आपको कल देखो, सीबीएसई 2017 में भी 18 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इसी प्रकार से सीबीएसई 2014
17, 18 और ये 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नए तरह के जन आंदोलन द्वारा वहाँ की नस्ल भेदी सरकार का सफलतापूर्वक सामना किया था। उन्होंने अपनी इस नई नीति को क्या नाम दिया, सत्याग्रह नाम दिया। इसके अनुसार यदि आपको उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो दमनकारी से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रह बदले की भावना, हिंसा का सहारा लिए बिना ही अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का मार्ग सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो ये है गांधी जी के सत्याग्रह के विचार का मतलब। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड और साइमन कमीशन। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी को पता है 13 अप्रैल 1919 को जो घटना घटी थी अमृतसर के जलियांवाला बाग में, इसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। ये हत्याकांड है जिसमें लोग रोलट एक्ट का कानून का विरोध करने के लिए, ठीक है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं और वहां से पीछे से जनरल डायर द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी जाती है, क्योंकि लोगों को नहीं पता था कि भाई पूरे इलाके में जो मार्शल लॉ लागू किया गया है। और पंजाब के लोग अपने दो प्रमुख नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक के विरोध करने के लिए वहाँ पर एकत्रित हुए थे, गिरफ्तारी विरोध करने के लिए। और जनरल डायर ने वहाँ पर क्या कर दिया, निहत्थे जो है प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी और इस घटना को अंजाम दिया। सैकड़ों लोग मारे गए और इसी घटना के उपरांत जो है महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी अपनी उपाधि को वापस दे दिया गया। महात्मा गांधी ने अपनी जो है किस उपाधि को त्याग दिया था, वो उपाधि थी केसरी हिंद की। जी हाँ, केसरी हिंद की उपाधि को महात्मा गांधी ने त्याग दिया। इसी प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर जी, हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जिस उपाधि को त्यागा था उस उपाधि का नाम था नाइट। ठीक है, नाइट की उपाधि को त्याग दिया था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है आपका साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन क्या है। साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा था और इसका विरोध किया गया। इसका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इस कमीशन में कोई भी सदस्य जो है भारतीय नहीं था, सभी सदस्य गोरे थे और इसलिए इसका भारतीय द्वारा विरोध किया गया। और इसी के विरोध के दौरान 1928 में लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के दौरान जो है मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने और क्यों की। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। तो स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक, याद रखिएगा, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला है दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के तुरंत बाद गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का संक्षिप्त परिचय। तो दक्षिण अफ्रीका से वापस आने बाद महात्मा गांधी जी द्वारा 3 सत्याग्रह आंदोलन चलाए गए थे। 1916 की अगर हम बात करें चंपारण, 1917 की बात करें दोस्तों तो वहाँ पर खेड़ा किसानों, और 1918 की बात करें तो मिल मजदूरों के लिए जो है आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी और बैक टू बैक। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दोस्तों, इसको भी आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा रोलट एक्ट के विरुद्ध चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन की विवेचना कीजिए। तो रोलट एक्ट आप सभी को पता है काला कानून, जिसे ब्रिटिश सरकार ने 1919 में लागू किया था और इसी कानून के विरोध करने के लिए महात्मा गांधी पूरे भारत में प्रदर्शन कर रहे थे। तो महात्मा गांधी रोलट एक्ट जैसे अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध अहिंसक नागरिक अवज्ञा के पक्ष में थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था और विभिन्न शहरों में रैलियां की गईं और जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप्स में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई और इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे और टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के अस्त व्यस्त हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों का दमन करना शुरू कर दिया। उसके साथ अमृतसर में अनेक स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया। अगर हम स्थानीय नेताओं की बात करें तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक जो है वहाँ पर बंदी बना दिया गया था। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, इसको आपको कर लेना है। अगला है गांधी जी ने किन परिस्थितियों में रोलट एक्ट विरोध आंदोलन वापस ले लिया। तो किन परिस्थितियों में महात्मा गांधी जी ने जो है रोलट एक्ट विरोध आंदोलन को वापस ले लिया, यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है, इसको आपको कर लेना है। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। असहयोग आंदोलन के दौरान उनकी गतिविधियों का वर्णन कीजिए। तो अल्लूरी सीताराम राजू क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस प्रकार का झंडा तैयार किया गया था, उसकी व्यवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए। तो CBSE 2016, 17, 18 में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ से देख सकते हैं, तो राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति के साथ साथ राष्ट्रवादी नेता
लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए भारत राष्ट्र के चिन्हों और प्रतीकों विषय में और अधिक जागरूक होने लगे थे। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा पीला लाल तैयार कर इसमें कमल के 8 फूल और एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। कमल के फूल ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि अर्धचंद्र हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता था। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था, जो तिरंगा सफ़ेद हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवाद के प्रतीक चरखे को स्थान दिया गया था। जुलूसों में इस झंडे को लेकर चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत माना जाता था। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। सीबीएसई 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका और 22 में भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला है, औद्योगिक श्रमिक वर्ग की सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति क्या प्रतिक्रिया थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, इसके क्या कारण थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात करें तो भारत में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। इसके निम्नलिखित कारण थे। सामान्य कमीशन का आगमन 1928, नेहरू रिपोर्ट 1920 और बारदोली आंदोलन का प्रभाव। इन्हीं 3 कारणों की वजह से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। तो आप देख सकते हैं सीबीएसई 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है और 20 में भी क्वेश्चन आया था कि असहयोग आंदोलन किस प्रकार शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ शहरों से शुरू हुआ और आर्थिक मोर्चे पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। अथवा आर्थिक मोर्चे पर असहयोग आंदोलन का प्रभाव नाटकीय रहा, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसको आपको कर लेना दोस्तों। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है, असम में बगानी मजदूरों की महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज के बारे में अपनी अवधारणा थी, तर्क देकर कथन की पुष्टि कीजिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। असम में बगान मजदूरों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ यह था कि वे स्वतंत्र रूप से बगानों से आ जा सकते हैं और इसके अतिरिक्त वे अपने गांवों से संपर्क रख पाएंगे। बगानी मजदूरों को 1859 ईस्वी में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, याद रखिएगा 1 नंबर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या है। तो इस एक्ट के अंतर्गत क्या था कि बगानों से बिना अनुमति के बाहर जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी। अतः उन्हें असहयोग आंदोलन में शामिल होने का निर्णय कर लिया और वे अपने अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने लगे थे और वे बगानों को छोड़कर अपने अपने गाँवों की ओर चल दिए। उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब गांधी राज आ रहा है और अब सभी को गांव में ज़मीन मिल जाएगी, परंतु उनकी आशाएं पूरी ना हो पाईं। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे मार्ग में ही फंस गए, ठीक है, और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। ठीक, तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है और एमसीक्यू भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में बगान मजदूरों की अपनी समझ थी, कथन की पुष्टि कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी गांवों के संपन्न किसान समुदायों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्यों भाग लिया और आंदोलन के दूसरे चरण में उन्होंने हिस्सा लेने से क्यों इनकार कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। अब बात करते हैं सीबीएसई 2017, 2016 और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था इसके। सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्वरूप पर विचार कीजिए। इसकी प्रगति वापस लेने के निर्णय का वर्णन करते हुए इसका महत्व व विफलता के कारण बताइए। या महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय क्यों किया, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण आप सभी को पता है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था महात्मा गांधी को दांडी यात्रा के दौरान। तो उसके बाद में जो गिरफ्तार कर मतलब समाप्त करते हो वापस लेने का निर्णय और शुरू क्यों किया, ये सारी चीज़ यहाँ पर दोस्तों दे गई कंप्लीट तौर से। तो इसको आपको कर लेना है और इसका कंप्लीट जो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से भी जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ देख सकते हैं सीबीएसई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है। बहिष्कार का क्या अर्थ है, पिकेटिंग का क्या अर्थ है। 1 नंबर से 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। 1859 ईस्वी का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था। ठीक है, ये से क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। ठीक है, इधर से सीबीएसई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत राष्ट्र के चिन्ह और प्रतीक, इतिहास की पुनर्व्याख्या, भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने का आंदोलन। ये सारी चीज़ आपको करनी है दोस्तों, ठीक है। व्यवसायी वर्ग की क्या स्थिति थी, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रूप अपनाया। तो ये सारी चीज़ आपको दोस्तों कर लेनी है। सीबीएसई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद 1 वर्ड क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं, जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये भी आपको कर लेने हैं। तो इससे यहाँ से काफ़ी आपको सहयोग मिल जाएगा दोस्तों। सभी क्वेश्चन कर, यानी अगर आपने ये सभी क्वेश्चन कर लिया दोस्तों, तो आपको इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं गारंटी देता हूँ। सो एंड तक ज़रूर देखिएगा और कंप्लीट कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटिएगा और गारंटी से फिर आप सभी क्वेश्चन हल करने की स्थिति में होंगे इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेना है।
क्लियर। तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने दोस्तों कराए इस चैप्टर के, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार रिपीट किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। वन वर्ड क्वेश्चन यहाँ पर शामिल कर दिया गया है, कैसे कैसे पूछे गए। सो इस वीडियो में बस इतने हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।